नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मूल विधि में मोटर यान या मोटर वाहन अधिनियम 1988 करने वाले हैं। इसका उद्देश्य क्या था? सड़कों पर चल रहे वाहनों को नियमित करना तथा एक दायरे के अधीन सभी के लिए बेहतर सड़क व्यवस्था बनाना। अगर इस प्रकार हमारी क्लास आपको पसंद आती हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। इसे पारित कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 में पारित हुआ था। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ। इसमें कुल धाराएं 217, कुल अध्याय 14 है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। इसमें अनुसूची है 2। अनुसूची 1 में है रोड साइन, दूसरे में निरसन। अगला अध्याय 1। अध्याय 1 में प्रारंभ प्रारंभ में दर्शाता है। इसमें धारा 1 और 2 है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त नाम मोटर वाहन या यान अधिनियम 1988। विस्तार संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ 1 जुलाई 1989 को। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। धारा 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण। धारा 2 के ए रूपांतरित वाहन ऐसा वाहन जिसके संशोधन करने किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त किया जाए जो दोषयुक्त हो। धारा 2 के 2 में आर्टिकुलेट वाहन ऐसे वाहन जिसके साथ अन्य वाहन जुड़े हों, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली। धारा 2 के 4 में पंजीकरण के दस्तावेज उपयुक्त निकाय द्वारा किया गया पंजीकरण क्रिया अध्याय 4 में है। धारा 2 के 5 में कंडक्टर ऐसा व्यक्ति जो वाहन में होने वाली गतिविधियों को नियत करे। किराया लेना, टिकट नियंत्रण करना। धारा 2 के 6 में कंडक्टर लाइसेंस। कंडक्टर लाइसेंस के अध्याय 3 में बताया है। अध्याय 3 के अधीन जारी किया गया कंडक्टर दस्तावेज। धारा 2 के 8 में डीलर ऐसा व्यक्ति जो गाड़ियों के चेसिस पर लगने वाली वस्तु को बनाए या लगाए, खरीदना या बेचना। धारा 2 के 9 में ड्राइवर की परिभाषा। धारा 2 के 11 में शैक्षणिक संस्थान वाहन, जैसे स्कूल बस होती है, शैक्षणिक संस्थान के वाहन। धारा 2 के 12 में किराया। धारा 2 के 12 के ए में स्वर्णिम घंटा। यह यूपीएससी 2021 में पूछा सवाल है। जो सवाल पूछा गया है मैंने उसको मेंशन कर दिया। मैं हर बार नहीं बताऊंगा, आपको पता रहना चाहिए हाँ कि सवाल पूछा गया था। स्वर्णिम घंटा दुर्घटना के पश्चात 1 घंटा की समय अवधि, क्योंकि इस अवधि में उपयुक्त इलाज द्वारा जान को जोखिम से बचाया जा सकता है। धारा 2 के 13 में माल क्या है? किसी भी वस्तु, पशुधन, जंतु माल है। माल क्या नहीं हो सकता? वाहन के साथ चलने वाला जरूरी उपकरण, जुड़ा हुआ हिस्सा माल नहीं हो सकता। धारा 2 को 16 बाहरी वाहन यान संपूर्ण या आर्टिकुलेट वाहन, जैसे ट्रैक्टर, ट्रॉली, रोड रोलर जिसका वजन 12,000 किलो से अधिक है वह भारी वाहन है। 12 टन से अधिक है वह भारी वाहन है। धारा 2 के 17 में भारी यात्री मोटर वाहन यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। धारा 2 के 9 में लर्निंग लाइसेंस। अध्याय 2 के तहत जारी लाइसेंस केवल सीखने वालों के लिए है। धारा 2 के 21 में
LMB यानी हल्का मोटर वाहन यानी परिवहन। OMनी वैन, कार यानी इसके अंदर बस नहीं आएगी। बाइक बाहर जिसका 7500 किलो से कम यानी 7.5 टन से कम वाले वाहन हल्के वाहन के अंतर्गत आते हैं। LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल। निर्माता कंपनी। धारा 2 के 45 में यातायात संकेत सड़क के किनारे लगे हुए अधिकांश चिन्ह यानी वो किसके हैं? धारा 2 के 45 में। अगला धारा 2 के ए में। धारा 2 के ए में ई व्हीकल, ई रिक्शा, 3 पहिए वाले 4000 वाट की बैटरी विद्युत द्वारा संचालित। धारा 2 के ए में। अगला अध्याय 2। अध्याय 2 में मोटर वाहकों के लाइसेंस। धारा 3 से 28 तक। धारा 3 के अंतर्गत मोटर वाहन को चलाने के लाइसेंस की आवश्यकता। धारा 4 में मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की आयु सीमा का प्रावधान। सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए 18 से प्लस एज होनी चाहिए। अन्य प्रावधान 16 वर्ष से अधिक होने पर 50 सीसी इंजन वाली मोटरसाइकिल चला सकते हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो दंड धारा 181 के तहत दिया जाएगा। कारावास 3 वर्ष, जुर्माना 5000। धारा 5। कोई भी वाहन स्वामी ऐसे व्यक्ति को वाहन नहीं देगा जो धारा 3 और 4 के अनुसार अनियुक्त है यानी इसके पास लाइसेंस नहीं, उम्र कम, ऐसे वाहन नहीं देगा। धारा 6 में चालान या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति एंड ड्राइविंग और लर्निंग लाइसेंस। कोई व्यक्ति अपने चालान या शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अन्य प्रयोग के लिए नहीं देगा। धारा 7। कुछ वाहनों के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति पर रोक। कम से कम 1 वर्ष के लिए LMB का DL हो या ई व्हीकल पर लागू नहीं। 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति 50 सीसी ले सकता है। धारा 8। ग्रांट ऑफ लर्निंग लाइसेंस एंड शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। धारा 9 में ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस चालक अनुज्ञप्ति। धारा 10 में ड्राइविंग लाइसेंस फॉर्म की संरचना। सभी प्रकार के लाइसेंस स्पष्ट लिखा जाएगा कि किस प्रकार का लाइसेंस है। इसमें अपवाद धारा 18 है। धारा 13। DL LL संपूर्ण भारत पर प्रभावी होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस संपूर्ण भारत पर प्रभावी होंगे। DL की समय अवधि। लर्निंग लाइसेंस वैलिडिटी 6 महीने। परिवहन वाहन 5 वर्ष। खतरनाक कार्यों में लगे लोगों 3 वर्ष। खतरनाक काम जैसे खानों में काम करते हैं। लाइसेंस 20 वर्ष में रिन्यूअल होंगे। धारा 15 में अनुज्ञप्ति का नवीकरण। अनुज्ञप्ति का नवीकरण। धारा 16 में रोक विसंगतता स्थिति में लाइसेंस का रद्द किया जाना। धारा 19। DL को रद्द किए जाने की शक्ति। धारा 19 में अभ्यासिक अपराधी या शराबी ड्रग्स लेते हैं, नशीला पदार्थ, संज्ञेय अपराध में दोषी करार दिया गया हो, गलत तरीके से लाइसेंस प्राप्त, 18 वर्ष से वह कम व्यक्ति DL की सहमति देने वाले पेरेंट्स की निगरानी में यदि वह नहीं है। धारा 20। न्यायालय द्वारा लाइसेंस का रद्द होना। कोई व्यक्ति जिसने वाहन के माध्यम से किसी अपराध में सहायता ली है तो न्यायालय द्वारा उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। धारा 26। DL राज्य
डीएल रजिस्टर्ड तथा राज्य सरकार द्वारा डीएल रखा जाना, उस पे पूरा नाम, एड्रेस, डीएल नंबर, डेट ऑफ इशू, रिन्यूअल, डेट ऑफ एक्सपायरी और वाहन प्रकार। केंद्र द्वारा यदि कुछ और मांगा जाए तब देना होगा। धारा 27 लाइसेंस के संदर्भ में केंद्र की कानून बनाने की शक्ति। धारा 18 में लाइसेंस के संदर्भ में राज्य बनाने की शक्ति। अध्याय 3 में कंडक्टर संबंधी लाइसेंस प्रावधान। धारा 29 में परिचालक अनुज्ञप्ति की आवश्यकता। बगैर लाइसेंस के कंडक्टर का कार्य नहीं किया जाएगा। अध्याय 4 वाहनों का पंजीकरण। धारा 39 में गैर पंजीकरण के सार्वजनिक स्थल पर वाहन चलाए जाने पर रोक। अगला, उल्लंघन करने पर धारा 192 का प्रावधान। सजा मिनिमम 2000 रुपये, अधिकतम 5000 रुपये। अगर दोबारा करता है तो 1 साल के लिए सजा, जुर्माना 5000 से 10,000 या दोनों देने होंगे। धारा 42 राजनायिकों के वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान। धारा 43 वाहनों का अस्थायी पंजीकरण। नए वाहनों पर समय अवधि 1 मंथ, गैर नवीनीकरण। धारा 46 में भारत में वाहन पंजीकरण की प्रवृत्ति। पंजीकरण संपूर्ण भारत में लागू होंगे। धारा 47 एक वाहन दूसरे राज्य में अधिकतम 12 माह तक अवधि तक रह सकता है। धारा 47 में 12 माह से ज़्यादा होता है तो एनओसी की आवश्यकता होती है। एनओसी धारा 48 में है। एनओसी का उल्लेख धारा 48 में। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ओएनओसी धारा 48 में। खरीद व बेचने पर इसकी जरूरत पड़ती है। वाहन पंजीकरण हस्तांतरित आवास एवं कार्यस्थल के पते में परिवर्तन होने पर 1 माह में वाहन पंजीकरण के दस्तावेजों में अपडेट कराना पड़ता है। धारा 50 में स्वामित्व का हस्तांतरण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। धारा 52 में वाहनों पर संशोधन पर रोक। वाहन में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कराएगा जो आरसी में उल्लेखित नहीं है। धारा 53 रजिस्ट्रेशन के निलंबन के संदर्भ में प्रावधान। यदि अधिकारी को लगे कि वाहन खतरनाक तरीके से चला रहे हैं तो बिना अनुमति के वाहन को किराए पर चलाना। धारा 54 में धारा 53 में होने वाले निलंबन 6 माह से कम नहीं होगा और अधिकतम पंजीकरण रद्द हो सकता है। धारा 55 में पंजीकरण का रद्द होना परिस्थिति वाहन क्षतिग्रस्त व वाहन चलाने योग्य नहीं है। अधिकारी को 14 दिन में वाहन मालिक द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। धारा 56 में परिवहन का ठीक चलाने योग्य स्थिति में होने का प्रमाण पत्र। धारा 62 चोरी हुए वाहनों के बरामद होने की स्थिति में पुलिस द्वारा राज्य परिवहन मंत्रालय को सूचना देगा। धारा 62 के 2 में राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्रेड। धारा 63 में राज्य वाहनों के राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा नियमित किया जाना। धारा 64 में वाहनों के रजिस्ट्रेड से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कौन केंद्र सरकार। धारा 65 धारा 63 में संशोधन राज्य सरकार। धारा 65 में बताया है। अब अध्याय 5 वाहनों का नियंत्रण। अध्याय 5 में धारा 66 परमिटों की आवश्यकता।
धारा 73 में ठेका गाड़ी का परमिट आवश्यक है। धारा 77 में माल वाहक गाड़ी का परमिट होना जरूरी है। धारा 80 पिक क्रिया यानी वाहनों का परमिट प्राप्त करने का प्रावधान। धारा 80 में वाहन परमिट समय अवधि 5 वर्ष, रिन्यूअल 15 दिन के अंदर। धारा 82 परमिट का हस्तांतरण। धारा 86 में परमिट का निलंबन या रद्दीकरण। धारा 87 में अस्थायी परमिट मैक्सिमम 4 माह। धारा 93 वाहनों के लाइसेंस व परमिट प्राप्ति के लिए दलालों पर रोक। धारा 94 सिविल न्यायालय परमिट मामलों में न सुनवाई न फैसला। फिर कौन करेगा? विशिष्ट पृथक्करण करेगा। विशिष्ट पृथक्करण। अध्याय 6। अध्याय 6 में राज्य परिवहन विभागों के विशेष प्रावधान। यूपीएसआरटी जो कि परिवहन चलते हैं, प्राइवेट रोडवेज बस, वही राज्य परिवहन आयोग के विशेष प्रावधान। अध्याय 7 में मोटर वाहनों का संरक्षण। अध्याय 8 में यातायात का नियंत्रण। धारा 12 में सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम गति से कम तथा अधिकतम से अधिक चलाने पर रोक। धारा 138 में अगर धारा कोई 112 का उल्लंघन करता है तो धारा 138 के तहत दंड है। LMB का उल्लंघन यानी फाइन यानी जुर्माना मिनिमम 1000 रुपये, अधिकतम 2000 रुपये। अगर बाहरी वाहन है तो 2000 मिनिमम, अधिकतम 4000। अगर कई बार करता है तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। धारा 113 बाहर सीमा से अधिक बाहर पर लदा होना यानी सीमा से अधिक किसी वाहन पर बाहर लदा हुआ है तो अधिकतम सामान या अधिकतम यात्री भी हो तो उसका धारा 194 में उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान। अधिक माल लदा है तो फाइन 20,000 रुपये। 20,000 रुपये। अधिक यात्री का प्रावधान। अधिक सामान लदा है तो फाइन 20,000 रुपये। और जिससे अधिक लदा हुआ जैसे 50 कुंटल है टन के हिसाब से, अगर 2 टन पर 2000 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। धारा 94 के ए में अधिकतम यात्री का प्रावधान। 2000 रुपये यात्री पर जुर्माना लिया जाएगा। जैसे टेम्पू में 5 सवारी का अलावा आप उसमें 6 ले जा रहे हैं तो एक सवारी अधिक है तो इस पर एक सवारी के ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे 15 टन है किसी ट्रक में तो उसमें आप 17 टन ले जा रहे हैं तो 20,000 रुपये का जुर्माना लेगा। फिर 17 में 2 टन एक्स्ट्रा है तो 2 टन गुणा 4 यानी 4000 रुपये और जुर्माना यानी 24,000 रुपये का जुर्माना हो गया। धारा 114 में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मोटर वाहन अधिकारी वाहन को तुलवाने के लिए कह सकता है। जुर्माना फाइन 3,000 रुपये। वार्षिक सड़क कर का 5 गुना जुर्माना। धारा 115 राज्य सरकार किसी भी सार्वजनिक स्थान को सुरक्षा की दृष्टि से बंधित कर सकता है। धारा 116 यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति राज्य सरकार को। आरटीओ राज्य परिवहन के अधिकारी। धारा 117 राज्य सरकार पार्किंग के लिए विशेष स्थान निर्दिष्ट कर सकती है। धारा 119 चालक का कर्तव्य है, जो चलाने वाले का कर्तव्य है कि यातायात चिन्हों का पालन करे। धारा 119 के तहत धारा 120 में बाएं हाथ के वाहन को सार्वजनिक पर नहीं चलाएगा। बाएं हाथ के वाहन को सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जाएगा। धारा 188 में चालक व सहायक यात्रियों के लिए सुरक्षा निर्देशन। अगर इसका उल्लंघन करता है तो धारा 194 में इसका दंड यानी फाइन 1000 रुपये प्लस DL 3 माह के लिए रद्द। अगला धारा 124 में बिना पास
या टिकट यात्रा करने पर प्रतिबंध है, यानी आप बिना टिकट बिना पास के आप यात्रा नहीं कर सकते। धारा 124 में प्रतिबंध है। धारा 129 में हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 4 वर्ष से अधिक का व्यक्ति हेलमेट पहनना जरूरी है। 4 वर्ष से अधिक के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। धारा 129 में हेलमेट पहनना जरूरी है। धारा 129 के तहत यह धारा सिक्कों पर लागू नहीं होती है जब वह अपने सिर पर पगड़ी बांधे हुए हो तब। धारा 129 पुलिस अधिकारी द्वारा लाइसेंस मांगे जाने पर लाइसेंस अवश्य पेश करना पड़ेगा। धारा अध्याय 9 भारत से विदेश से भारत में वाहन। धारा 139 इसके लिए प्रावधान केंद्र सरकार बनाएगी। अध्याय 10 में विशेष मामलों में बगैर अपराध के बाहर यानी वाहन होगा। धारा अध्याय 11 वाहनों तथा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से संबंधित। अध्याय 12 प्राधिकरण से संबंधित। अध्याय 13 अपराध के दंड। धारा 194 में वाहनों को इस प्रकार चलाना कि सार्वजनिक स्थलों पर वह हादसों का कारण बन सके। यानी धारा 194 में तो प्रथम बार 6 महीने, अधिकतम 1 वर्ष, जुर्माना 1000, अधिकतम 5000 रुपये। अगर यह दोबारा करता है तो मिनिमम 2000 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये। धारा 185 में नशे में वाहन चलाने संबंधी प्रावधान व सजा। अगर कोई नशे में वाहन चलाता है तो 85 के ए में ब्रेथ एनालाइज टेस्ट, यानी जो धारा 2 के 3 में प्रक्रिया है श्वास परीक्षण, श्वास परीक्षण, यानी ब्लड एल्कोहल लेवल, यानी 300 mg से अधिक, यानी 100 ml रक्त में 300 प्लस mg से रक्त 100 ml रक्त में 300 mg से अधिक एल्कोहल पाया जाता है तो आप नशे में वाहन चला रहे हैं। यह प्रयुक्त होता है, यह प्रयोग होता है कि आप इसमें तो आप नशे में वाहन चला रहे हैं। धारा 185 में सजा कारावास 6 माह, फाइन प्रारंभ में 2 वर्ष, वर्तमान में 10,000 है। अगर दोबारा करता है तो 2 वर्ष की सजा, फाइन 3,000, वर्तमान में 15,000। धारा 186 ऐसी परिस्थिति में वाहन चलाना जब शारीरिक या मानसिक तौर पर योग्य नहीं है तो पहली बार 2,000 रुपये, दोबारा करता है पहली बार 200 रुपये, दोबारा करता है तो 500 रुपये। और 2019 में संशोधन करके पहली बार करता है तो 1,000 रुपये, अगर दोबारा करता है तो 2,000 रुपये। सड़क पर वाहनों की प्रतिस्पर्धा पर रोक, जैसे आप रेसिंग करते हैं तो उस पर रोक। धारा 189 में पहली बार 3 माह की सजा, जुर्माना 5,000 रुपये, जब प्रारंभ में 500 रुपये, अगेन करता है तो 1 वर्ष का जुर्माना, 1 वर्ष की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 154 के खाम में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो 1,000 रुपये का जुर्माना है। और धारा 194 के काम में हेलमेट न पहनने पर जुर्माना 1,000 रुपये का। धारा 196 बगैर बीमा के लाइसेंस चलाना, अगर पहली बार में करता है तो 3 माह और 2 जुर्माना, 2,000 रुपये या दोनों से दंडित। अगर दोबारा करता है तो 3 माह सजा और जुर्माना 4,000 रुपये। धारा 197 बिना आज्ञा के वाहन ले जाना, सजा 5,000 रुपये का, जुर्माना 3 माह की जेल या दोनों से दंडनीय किए जाएगा। धारा 202 कुछ मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी। धारा
184, 185, 187 का उल्लंघन करते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकेगा या वाहन भी जब्त कर लिया जाएगा। धारा 206 पुलिस अधिकारी द्वारा दस्तावेज जब्त होना। धारा 207 बिना उचित पंजीकरण वाहन पुलिस द्वारा जब्ती करण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिना इमोबिलाइजर के वाहन चलाना अपराध नहीं है। यह एक सुरक्षा यंत्र जो वाहन को चोरी होने से रोकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।